सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की, बट हम दो पार्ट में बात करेंगे। पहले 25 क्वेश्चन एक वीडियो में और बाकी के 25 क्वेश्चन एक वीडियो में। और ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने ये सारे 50 क्वेश्चंस कर लिए स्प्रिंग बूट के, तो आप मान लीजिए कि आपने पूरी स्प्रिंग बूट की मेन, एक बोलते हैं कोर कॉन्सेप्ट, वही कवर कर लेंगे। इससे बाहर कोई भी इंटरव्यू, एटलीस्ट सर्विस बेस्ड कंपनी में, आपसे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आई बेट यू, गारंटी करता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपकी कोर नॉलेज पता कर पाए कि बहुत जगह प्रोजेक्ट में ऐसी नीड आ जाती है जहां पे आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नहीं बना रहे हो, बल्कि ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहे हो। मतलब कि आपकी कोई स्प्रिंग जार है, आपको कुछ चेंज आया है, बट आपको बस काम स्प्रिंग जार के थ्रू करवाना है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू करवाना है। तो आप एक स्प्रिंग जार यूज करेंगे, उसकी उस फ्रेमवर्क में कैसे इनेबल करेंगे, उसमें कैसे यूज करेंगे कि आपको वो काम हो जाए। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, वरना आजकल स्प्रिंग बूट ऑलरेडी है तो पुराने क्यों पूछा जाए। तो इसमें होता है कि स्प्रिंग बूट इसलिए क्या करता है, सारी चीज सिंप्लीफाई कर देता है। जो आपको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है या आपके एम्बेडेड सर्वर होता है, जो आपको अलग से जेटी या फिर टॉमकैट इनेबल करके वहां डिप्लॉय करना पड़ता है, यहाँ पे वो सारा खुद से हो जाता है। दूसरी बात, प्रोडक्शन में आप उसकी हेल्थ चेक भी कर सकते हो कि आपके जो डिप्लॉय हो रखा है आपका सर्वर पे वर्जन, वो उसकी हेल्थ कैसी है, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, बाकी सब कुछ, आई मीन होल मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्प्रिंग बूट का थोड़ा एग्जांपल क्या है, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा इन केस कोई पूछता है तो बता पाओ। सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डज स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क इंटरनली। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, जब भी वो कोई पूछे ना कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंटरनली कैसे काम करता है, या फिर कोई पूछे कि स्प्रिंग बूट काम कैसे करता है, या फिर कोई पूछे कि स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी रिजॉल्व कैसे करता है, तो उन सबका क्वेश्चन का आंसर ही सेम ही होता है। तो हमारे पास एक मेन एनोटेशन होती है, इनेबल एट द रेट, मतलब हमारे पास एक एनोटेशन होती है एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एंड एक फाइल होती है स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज फाइल। ये आपको मीटा एनएफ, आपका जो जार फाइल होगा ना, क्या नाम है, आपको जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक्सप्लेन करोगे तो मीटा एनएफ के अंदर आपको स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज फाइल मिल जाएगी। तो बेसिकली वो उसको फर्स्ट लोड करता है, उसमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीजें वहां पे डिफाइन होती है कि ऑटो कॉन्फ़िगर क्या क्या करना है। बाकी आपके एनोटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी एनोटेशन लगा रखी है। एक चीज में ये होती है, अगर आपने एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फिगरेशन लगा रखी है, तो वो सारे जितनी भी आपने डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने कोड में लिखा हुआ है, जैसे डीबीए को कॉल कर रहे हो या कोई सर्विस रिपोजिटरी बना रहे हो, तो वो सारी कन्फिगर करेगा। बट आपको अगर एक्सक्लूड करनी है कि आप नहीं चाहते हो कि आपके स्प्रिंग बूट हैवी हो, जो कि स्प्रिंग बूट ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप उसको चेक कर सकते हो। तो आपको ऑप्टिमाइज करनी है, तो आप ये एनोटेशन नहीं यूज करके आप सिंपल जिस क्लास को आपको एक्सक्लूड करना हो, भाई कि मुझे ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लोड करनी है, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। वो आप जाके देख भी सकते हो, आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो स्प्रिंग बूट uses enable auto configuration as well as spring dot factories file to load auto configuration classes using auto configuration import selector। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल भी लेके यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से कि कैसे वो डिफाइन करता है, कैसे उसको कन्फिगर किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन एंड एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इसमें डिफरेंस इसलिए पूछा जाता है कि बहुत लोग नहीं जानते कि कॉम्पोनेंट स्कैन का एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। क्योंकि क्या होता है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आप मेन अपनी क्लास पे लगाते हो, सारे काम हो जाते हैं, बट ये डिफर कैसे करती है, उसकी कोर नॉलेज क्या है, वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या होता है, एक टाइप की मीटा एनोटेशन होती है, जो कि ऑलरेडी मीटा एनोटेशन मतलब जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होती है, मतलब अंडरस्टूड होती है। एक जेवीएम कोई की ये कोई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, उससे पता लगाता है कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का कोर आईडी आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हो आप। तो वो क्या होती है, वो ऑलरेडी इंक्लूड करती है कंपोनेंट स्कैन को, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन को और एट द रेट इनेबल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या करती है, अगर देखोगे कि आप बेस पैकेज, तो थर्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट स्कैन एंड एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यार इसका डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, मैं इसको नहीं इलेबोरेट करूंगा, नहीं डिफाइन करूंगा, आप नॉर्मल देख सकते हो या फिर आपको दूसरी डेफिनेशन में जाकर चेक कर सकते हो। बट मैं बता दूं, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, बेसिकली आपकी जो भी बेस पैकेज होता है वहां से सारे ऑटोमेटिकली जितनी भी आप बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका बेस पैकेज है कॉम डॉट, आप एग्जाम्पल कॉम डॉट टीसीएस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपने जितनी भी आगे क्लासेस बनाई है, कॉम डॉट टीसीएस डॉट मॉडल, कॉम डॉट टीसीएस डॉट
बोलते हैं सर्विस com.tcs.dao.mpl। जो भी आप आगे इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना रहे हो वो उसको बाय डिफॉल्ट सबको स्कैन कर लेगा। तो ये एट कॉम्पोनेंट स्कैन का मेन यूज होता है। अब बात करते हैं हाउ टू कस्टमाइज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यूज तो करते हो पर उसको कस्टमाइज करना क्या। तो यार कस्टमाइजेशन में सब चीज आ जाती है। एक ये भी चीज है कि कंडीशनर ऑन प्रॉपर्टी आप ला सकते हो कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी इनेबल करनी है कि नहीं करनी है, या फिर आप फ्लास्क लगा सकते हो। बेसिकली एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही यूज किया जाता है। तो आप देखोगे इसमें ऑनोटेशन लगी हुई है ऑलरेडी, तो इसी के साथ में ही ये यूज होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट आर स्प्रिंग बूट स्टार्टर। तो ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर क्या होता है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर कुछ नहीं होता है यार, एक टाइप के एक्टिवेटर ही होते हैं कि आपके ऑलरेडी जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपको सारी कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो वेब से रिलेटेड, तो आप एक स्टार्टर डिफाइन कर दोगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे कि आपने अपनी मेवन pom.xml में दे दी है आपकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे जितनी भी नीड पड़ेगी जार्स की कोई वेब एप्लीकेशन बनाने में, सारी वो ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा, सारी लोड कर लेगा बेसिकली। तो स्टार्टर है डिपेंडेंसी डिस्क्रिप्टर विद अ प्री डिफाइंड सेटअप डिपेंडेंसीज फॉर पर्टिकुलर फीचर। जैसे यहाँ पे वेब है, अगर वेब से रिलेटेड कुछ चीज कर रहे हो तो वेब से रिलेटेड जितनी भी नीड पड़ेगी वो सारी जरूर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। अब आता है हाउ टू ओवरराइड डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इन स्प्रिंग बूट। अब यार डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल हो गई, या फिर हम अपने कोई अपने नाम से रखते हैं कि भाई एबीसी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। तो उसको लोड कैसे करवाओगे। तो उसको लोड करवाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, या तो आप जेवीएम के थ्रू आर्ग्यूमेंट में पास कर दो, या फिर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई मेरी एक्स्ट्रा फाइल कौन सी जो मुझे लोड करानी है। राइट, वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में। ठीक है। इसका बाकी आप देखना चाहते हो आगे भी पता लग जाएगा। अब सेवेंथ क्वेश्चन जो आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस पे ध्यान देते नहीं है बट ये बहुत पूछा आता है। एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एंड इट्स यूज केसेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको हेल्थ देखनी हो, मैट्रिक्स देखना हो कि मेरी एप्लीकेशन कैसे रन कर रही है या कैसे वो काम कर रही है, तो ये स्प्रिंग बूट एक्चुएटर से काम में आता है। बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं पता करना, आपको बस इतना स्क्रीन दिख रहा है इतना ही पता होगा तो भी इससे काम चल जाएगा। अब आता है क्वेश्चन हाउ डू यू इम्प्लीमेंट कस्टम एक्चुएटर एंड पॉइंट्स। यार देखो बाकी तो ठीक है जो स्प्रिंग बूट दे रहा है आपको, ठीक है, बट बाकी कस्टमाइजेशन तो आजकल हर जगह नीड पड़ी जाती है, क्योंकि आपने एक स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क डिफाइन कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग चलना, मेरे रूल्स सेट रूल्स है। बट आप चाहते हैं मैं अपना भी कोई रूल बनाना चाहता हूँ इसी फंक्शनैलिटी में, तो वो स्प्रिंग उसकी भी आपको मतलब प्रिविलेज देता है कि आप कर सकते हो। तो वही चीज होती है कैसे आप एक कस्टम एंड बना सकते हो। तो उसके लिए आपको खासकर एडिट कॉम्पोनेंट में यूज होता है। तो उसके लिए आपको एडिट एंड पॉइंट एनोटेशन का याद रखना पड़ेगा कि आपको वो एनोटेशन लगानी पड़ती है, प्लस आप उसको कुछ नाम दे दोगे ताकि वो अलग आइडेंटिफाई हो जाए। प्लस आप आपका ऐसे कस्टम इनपुट क्लास है उसमें आपने एक मेथड लिखा है गेट डेटा, तो आपने उसको दे दिया कि भाई यहाँ से वो रीड ऑपरेशन, बस डेटा सारा वो मतलब पढ़ेगा बस और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो आप अपना स्टार्टिंग का आप खुद का भी एक ट्विटर बना सकते हो। ये इसलिए बनाया था कि आपने खुद का कोई पेज डिजाइन किया जहां पे आप हेल्थ मैट्रिक्स देखना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, बाकी और कुछ सच नीड नहीं पड़ती इसकी। अब आता है कि व्हाट इज स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, कि स्प्रिंग बूट के कौन कौन से डेव टूल्स हैं जो काम कर सकते हैं इससे। तो उसमें क्या होता है, वो आपको ना जैसे ऑटो रिस्टार्ट होता है या लाइव रीलोड होता है या कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको फास्टर बनाता है। यार मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए ताकि आपको ना थोड़ा उसका आइडिया होता है कि हर चीज याद करना मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए ताकि इंटरव्यू को पता हो कि यस यू नो द कॉन्सेप्ट, सो इट्स ओके। पूरा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर दो ना दो, इट डजंट मैटर, बट आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन होता है हाउ डू यू प्रोफाइल वर्क इन स्प्रिंग बूट। ये बेसिकली आता है, लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइलिंग। ओके, या इसको इस तरीके से ही पूछ लेंगे कि हाउ यू कैन मैनेज द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, ओके, विद बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, लाइक आपका प्रोडक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज लोड्स हो और डेव में कुछ और लोड हो, या यूएटी एनवायरनमेंट आपके तो और दूसरी लोड हो। तो इसको कैसे करोगे आप। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है एड्रेट प्रोफाइल इन्विटेशन होती है, जो कि आप इसको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अलावा दो तरीके और होते हैं प्रोफाइलिंग करने के, बट सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप एड्रेट प्रोफाइल इन्विटेशन यूज करो। ठीक है, उसमें आप पास कर दो कि डेव के लिए मान लो डेटा सोर्स है, डेव में मुझे कनेक्ट करना है, तो मुझे डेटा सोर्स फॉर एग्जाम्पल DB2 से, फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा बेस का इंस्टांस है डेव के लिए, तो आपको डेव से कनेक्ट कर दे देगा। अब यहाँ पर आती है प्रॉड, अगर ये एनवायरनमेंट प्रॉड में डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है, और आपकी जो लिनक्स फाइल जो एक स्टार्टअप एनवायरनमेंट होता है वहां पे वो पास करता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है,
तो कहता है अच्छा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, तो मुझे प्रोफाइल देखनी प्रोडक्शन की कौन सी, तो वो ऐसे लोड करता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एप्लीकेशन हाइफन प्रोफाइल, अभी प्रोफाइल क्या हो सकती है, आप कर सकते हो डेव, या फिर आप कर सकते हो क्यूए, या यूएटी, या प्रॉड, तो उसमें ही काम करती है ऐसे, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन आता है, ये मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हाउ डू यू सिक्योर अ स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई यूजिंग JWT, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको मैं ज्यादा एलिब्रेट नहीं करूंगा, नॉर्मल JWT टोकन्स क्या होता है आप देख सकते हो, उसकी लाइब्रेरी में कैसे ऑथेंटिकेशन काम करता है, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे छोटा स्क्रीनशॉट ले रखा है कि क्या आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, कैसे बनता है, बाकी आप देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन आता है, हाउ डज स्प्रिंग बूट लोड एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। अब यार वही चीज आगे जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आपको दूसरी कोई प्रॉपर्टीज डाउनलोड मतलब रेफर करनी है तो आप कैसे करोगे, सिंपल है, या तो आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में उस प्रोफाइल का उस प्रॉपर्टीज का नाम लिख दो कि ये मेरी जब लोड होगी तो साथ में ये भी लोड हो, या फिर आप अपनी ऐप कॉन्फ़िग फाइल में वहां पे प्रीफिक्स दे दो कि भाई इस नाम से कोई प्रोफाइल लोड होगी वो मेरी प्रोफाइल होगी, तो आप उसको लोड करना लग कर देना, ठीक है। अब आता है 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज एंड एट द रेट वैल्यू। ये क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज होते हैं, सबका अपना खुद का यूज है, ठीक है, मतलब डिफरेंस इन दोनों में यही है कि एट द रेट वैल्यू क्या होता है, आपको कोई आप सिंगल चीज इंजेक्ट कर रहे हो बेसिकली, तो वहां पे आप लगाते हो। बट अगर मैं बात करूं कि एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज की, तो जैसे आपने पूरी पोजो डिफाइन कर रखी है, फॉर एग्जांपल आपका जिसमें डेटा आ रहा है, इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, इसमें नेम है, आईडी है और क्लास है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप यहाँ पे पोजो बना दो, साथ में उसको एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दो कि भाई इस नाम सेम नाम से ये मैप कर दे बाय डिफॉल्ट, तो मैप कर देगा। बट एट दैट वैल्यू क्या होता है, आप जो पोजो के इंटरनल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आपने पोजो ना रखी है, यहाँ पे दे रखी है एट दैट एप कॉन्फिग, बट उसके इंटरनल वेरिएबल है कि टाइटल, ठीक है, या फिर नेम, या फिर क्लास, उसको आप बाइंड कर रहे हो वैल्यू से, तो पर्टिकुलर वैल्यूज को बाइंड करना हो तो एट दैट वैल्यू होती है। पूरी क्लास आपने डिफाइन कर दी कि मेरा एक सेट वहां से स्ट्रक्चर वे में आएगा डेटा, जो कि आप पूरी क्लास से ही बाइंड कर देगा, ठीक है, जैसे वहां से स्टूडेंट नाम के आ रहे हैं, स्टूडेंट क्लास आ रही है जिसमें वेरिएबल है आईडी, नेम एंड क्लास, तो यहाँ पे भी आप बना दोगे स्टूडेंट और यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम आईडी क्लास, तो बाय डिफॉल्ट वो उससे ही मैप कर ले, तो आपको हर एक वैल्यू पर जाके हर एक एट्रीब्यूट पर जाके एनोटेशन लगाने की नीड नहीं है। तो उसका सिंपल आंसर है एट दैट वैल्यू व्हेन वी यूज एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली, एंड अगर हम पोज यूज करते हैं तो आपके एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज एनोटेशन यूज होती है, ठीक है। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बोर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया होगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि लोगों को पता रहे कि इनमें से कितने क्वेश्चन तुम्हें इंटरव्यूज में आए हैं, जो भी मैं यहाँ पे टॉप 50 दो पार्ट में डिसाइड करूंगा, तो आप बताना जरूर कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके काफी पूछा गया, ताकि एक फ्रिक्वेंसी डिसाइड हो जाए, बच्चों को हेल्प हो जाए सबको कि कौन से क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, लोग ज्यादा पूछते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कौन से क्वेश्चन ज्यादा आपके बार पूछे गए, ठीक है। एनीवे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बोर्ड। तो इसके लिए बहुत अच्छा ही होता है कि आप इतना ही बताओ ना, एट कंट्रोल एडवाइस या फिर एट एक्सेप्शन हैंडलर, दो एनोटेशन होते हैं जिसके बेस पर आप सारा काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी एग्जाम मैंने यहाँ पे छोटे स्क्रीनशॉट में डिफाइन करने की कोशिश की है, आप इसको देख सकते हो, बहुत इजी है, क्लास लेवल पे लगती है एट कंट्रोल एडवाइस, बाकी जो उसका मेथड लेवल होता है उस पर लगती है एट एक्सेप्शन हैंडलर, कि कौन से एक्सेप्शन पे कौन सा मेथड आप डेटा मैसेज रिटर्न करना चाहते हो, बेसिकली इसलिए यूज होता है, ठीक है। एक और होती है, आप ग्लोबली हैंडल करना चाहते हो, उसके लिए नोटेशन डिफरेंट होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ग्लोबली के लिए अगर हैंडल करना हो तो क्या यूज करेंगे। अब आता है 15 क्वेश्चन पे, हाउ डज स्प्रिंग बूट हैंडल असिंक्रोनस प्रोसेसिंग। छोटा सा आंसर है उसका, आप आराम से एट द रेट एनेबल असिंक लगा दो या फिर एट द रेट असिंक लगा दो, दोनों से काम हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है सिंपल, क्लास लेवल पे आप लगाओगे एट द रेट एनेबल असिंक, ठीक है, और मेथड लेवल पे लगाओगे आप एट द रेट असिंक, बट मतलब कि आपकी कोई क्लास है जो कि आप पूरी असिंक करना चाहते हो तो एट द रेट एनेबल असिंक लगा दो, कोई मेथड पर्टिकुलरली असिंक करना चाहते हो तो एट द रेट असिंक लगा दो, दैट्स इट।
अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एट दैट स्प्रिंग बूट टेस्ट एंड एट दैट वेब एमबीसी टेस्ट। ये सबको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट उन्हीं को इंपॉर्टेंट लगेगा जो कि जे यूनिट केस लिखते हैं, उसके लिए बहुत यूज होती है। ठीक है, तो फुल कॉन्टेक्स्ट लोड कराते हैं जब हम, तो एट दैट स्प्रिंग बूट टेस्ट लगाते हैं नोटेशन। और अगर आपको सिर्फ वेब रिलेटेड कंट्रोलर पार्ट की लोड करानी है सिंपल, तो आप एट दैट वेब एमबीसी टेस्ट लगा सकते हो। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे, हाउ टू कस्टमाइज एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर इन स्प्रिंग बूट। ठीक है, कि जो एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर होता है या फिर जेटी सर्वर होता है स्प्रिंग बूट में, उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब बहुत तरीके होते हैं, कि आपको पोर्ट नंबर चेंज करना हो तो उसके बहुत तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका ये है, मतलब पहला तरीका मैं इसको नहीं बोलूंगा, बट ये भी एक अच्छा तरीका है जो लोगों को नहीं पता होता है, कि आप वेब फैक्ट्री कस्टमाइजर इंप्लीमेंट कर, क्लास अपनी डिफाइन कर सकते हो बीन एटलेट बीन इंटरेस्टिंग के साथ में, ताकि वो ऑन कॉल पे रजिस्टर हो। और उसमें अपनी फैक्ट्री के बेस से अपना पोर्ट डिसाइड कर सकते हो, कौन से पोर्ट पे उसे लोड कराना है, कब उसे लोड कराना है, कौन से यूआरएल को अवॉइड करना है, तो वो सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में सर्वर डॉट पोर्ट करके टैग होता है, आप वहां पे डिफाइन कर दो कि भाई कौन से पोर्ट पे इसको रन करना है। तो वैसे तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को पहली प्रायोरिटी देती है, उसके बाद इसको देती है। तो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से चीज करना चाहते हो। अब आते हैं 18 क्वेश्चन, हाउ डू यू परफॉर्म डेटाबेस माइग्रेशन इन स्प्रिंग बूट। अब डेटाबेस माइग्रेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यार किसी एक बंदे ने अगर ये चीज की हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये उसने इसी के थ्रू करी है, क्या कुछ और टेक्निक यूज की है। क्योंकि मुझे तो एक ही चीज पता है, वो ये सामने है, फ्लाईवे या लिक्विबेस यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 19th क्वेश्चन पे, हाउ टू इनेबल एंड यूज कैशिंग इन स्प्रिंग बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरव्यू नहीं भी पूछता तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन बहुत हैवी हो जाती है, तो उसमें कैशिंग इनेबल करनी पड़ती है लोगों को। कुछ ऐसा डेटा होता है जो इनिशियली स्टार्टअप में चाहिए होता है, तो वो ज्यादातर हम इनिशियली लोड कर लेते हैं कैशिंग के थ्रू, या फिर उसको कैश में डाल देते हैं, और जब चाहिए होता है कैश से निकाल लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके लिए सिंपल से नोटेशन है, एट दैट एनिमल कैशिंग, या एट दैट कैशेबल यूज कर लो, एट दैट कैश पुट यूज कर लो, एट दैट कैश एडिक्टिव कर दो। सबका अपना यूज है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैशिंग के टाइम में कौन कौन सी यूज होती हैं। अगर आपको एविट करना हो कोई कैशिंग से, तो वो एट दैट कैश एविट यूज कर सकते हो। कैशिंग एनेबल करने में एट दैट एनेबल सकते हो। और बाकी आप लोग बताना एट दैट कैशेबल एट दैट कैश पुट का क्या यूज है इसमें। ठीक है यार, तो अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे, हाउ डू यू इंटीग्रेट स्प्रिंग बोर्ड विद काफका। ये अगर मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो लोग काफका यूज कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि आप कैसे दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो उसका बेस्ट आंसर होता है कि आप स्प्रिंग काफका डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ़िगरेट काफका टेम्पलेट यूज कर सकते हो लिसनर में। मतलब जो आप लिसनर डिजाइन करते हो ना, सर्वलेट लिसनर जो इनिशियली स्टार्टअप होते हैं, उसमें आप इधर डिफाइन करके कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे है कि एट काफका लिसनर आपने दिया, टॉपिक टॉपिक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है बेसिकली, जो आप डिफाइन कर सकते हो यूजर्स की कॉल पे जाएगा, प्लस उसकी ग्रुप आईडी है तो ग्रुप आईडी आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब ये क्यू के लिए डिफाइन किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से आपको किस क्यू के लिए डिजाइन चेक करनी है। तो बाद में अपने मेथड में सारा आप लिख दो कि क्या इस मेथड में क्या करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंज्यूम कर रहा है मैसेज, बट यहाँ पे और भी काम हो सकता है। आपको सेंड करना हो, रिसीव करना हो, तो कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है, अब आता है हाउ डू यू क्रिएट कस्टम स्टार्टर इन स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, तो इसके लिए क्या एग्जांपल होता है, सबसे बढ़िया होता है कि कस्टम स्टार्टर कैसे बनाना है स्प्रिंग बोर्ड में। तो उसके लिए होता है क्रिएट आर लाइब्रेरी मॉड्यूल, जिसमें कि आप मैंने आपको बताया था कि मीटा एनएफ के अंदर स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज फाइल होती है। ठीक है, या उसके अंदर आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट डॉट ऑटो कॉन्फ़िगर डॉट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट्स होते हैं, ये आप ऐड कर दो उसके अंदर। प्लस प्रोवाइड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस, आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस प्रोवाइड कर दो। ये दो तरीके होते हैं आपको अगर करने हैं कस्टमली स्टार्टर बनाना है तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया अपनी माई लाइब्रेरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मैंने क्लास बनाई, उस पे एक एडरेट कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन लगाई, प्लस एक मेथड बनाया जो कि रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस पे एडरेट बीन ऑब्जेक्ट को लगाया। स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज फाइल में मैंने क्या किया, उस बेस पैकेज का नाम दे दिया, प्लस वहां पे लिख दिया कि मैंने कि मेरी जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मैं वहां पे बना रहा हूँ, कि मेरी खुद की कस्टम फाइल भी है जिसको मैं बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वो पास कर सकते हैं। अब आता है हाउ डज स्प्रिंग बूट हैंडल सर्कुलर डिपेंडेंसीज। ये तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और शायद ये 2000 जब मैंने भी इंटरव्यू देने स्टार्ट किए थे 2000 2015 से ही पूछा ही जा रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है यार, देखो ज्यादातर लोग सुनना चाहते हैं कि एट लेजी नोटेशन आप बता दो, बट इसके और भी तरीके होते हैं, वो तरीके आप बताओगे। सबसे कॉमन तरीका एट लेजी नोटेशन होता है, बट इसके अलावा एक और होता है जो कि होता है ऑर्डर पे डिपेंड करता है, वो आप बताना कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
हमारे 23rd क्वेश्चन पे, हाउ डू यू लोड मल्टीपल एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज और YAML प्रोफाइल्स। अब कैसे कर सकते हो, देखो आपकी ऐसे कोई डेव प्रोफाइलिंग है तो आपको एक्टिव, पहले तो एक एक्टिव प्रोफाइल क्या होती है, आप वहां पे स्ट्रिंग डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव में बता सकते हो कि आपकी कौन सी करंट एक्टिव प्रोफाइल है, आप उसको यूज करो। दूसरा होता है स्प्रिंग विल लोड बोथ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन डेव डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। जैसे मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल लोड करता है, बट वहां पे अपनी स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में भी आप टैग दे सकते हो स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव, कौन सी एक्टिव, डेव या कौन सी दे सकते हो, तो वो लोड कर लेता है। या फिर @ प्रोफाइल नोटेशन यूज करो, जो पहले मैंने ऑप्शन बता रखी है। 24th क्वेश्चन होता है, हाउ डू इम्प्लीमेंट मल्टी टेनेंसी इन स्प्रिंग बोट। ये आप कैसे कर सकते हो, ये बहुत कम पूछा आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बता दिया तो आप जो बाकी भीड़ होती है उससे स्टैंड आउट कर जाते हो। तो उसके लिए आप यूज एब्स्ट्रैक्ट राउटिंग डेटा सोर्स यूज कर सकते हो और हाइब्रिड का मल्टी टेनेंसी फीचर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू आप ये चीज इनेबल कर सकते हो बहुत इजीली। छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है। अब आता है व्हाट इज द रूल ऑफ स्ट्रिंग डॉट फैक्ट्री फाइल, इसका रूल क्या होता है। तो उसका एक सिंपल तो होता है, मैंने जैसे बताया आपको कि आपकी जो ऑटो कन्फिगरेशन इनेबल होती है वो इसी की हेल्प से इनेबल होती है। सबसे पहले वो स्ट्रिंग डॉट फैक्ट्री फाइल को रीड करता है कि कौन कौन सी प्री डिफाइंड फाइल प्रॉपर्टीज लोड करनी है, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो आप चाहे घुमा के वैसा आंसर दो चाहे वो दो, बात सेम ही है।